क्या हाल है डॉक्टर साहब, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र। क्या इसमें ग्रामी क्या आपका? सर मेरा नाम डॉक्टर मुएब है सर। अच्छा। 1 महीने से मैं यहाँ पर हूँ। 1 महीने जी से? सर, रज़ाकाना तौर पर आते हैं। वो 24 घंटा यहीं पर होते ठीक हैं। ठीक जी ठीक सर। ठीक। तो आप खुद ग्वादर के ही हैं? जी सर, मैं बेसिकली दश्त का हूँ। यहाँ पर एरिया एक पड़ता है दश्त ना, ठीक मैं वहीं का हूँ। ठीक। कराची क्यों नहीं गए, यहाँ पे क्यों आया? सर क्योंकि यहाँ पर डॉक्टरों की एक बहुत कमी है, तो मेरा इरादा था कि मैं पढ़ाई अपनी मुकम्मल करके अपने इलाके में आकर सर्विस दे दूँ। तो यहाँ पे आपके अलावा भी कोई इस तरह का क्लिनिक खुला हुआ है इतना साफ़ सुथरा? सर नहीं है यहाँ पर, मतलब मैं 5 महीने से मैं बेसिकली यहाँ पर ग्वादर में हूँ, लेकिन इस तरह का कोई साफ़ सुथरा क्लिनिक वगैरह नहीं है जो इस तरह की सर्विस वगैरह दे रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर ब्लड बैंक भी है, गायनी वार्ड भी है, और हम लोग मेडिकल अवेयरनेस के लिए भी जाते हैं। तिलस्मिया हुआ है, दूसरे जो बीमारियाँ यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ जो कॉमन है लोगों में। सिकल सेल डिजीज़ हो गया, और हीमोफीलिया के भी यहाँ पर पेशेंट अक्सर होते हैं, लेकिन वो हाईलाइटेड नहीं होते हैं। तो ये जो मैटरनिटी है तो ये सारा बिल्कुल फ्री है? फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। सबसे ज़्यादा पेशेंट किस चीज़ के आते हैं आपके? कि हमारे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के, जिसमें जो है सीने बलगम उसके आते हैं, सीना ज़्यादा खराब होता है। उसके बाद जो दूसरे आते हैं फ्रेंजाइटिस के आते हैं, टॉन्सिलाइटिस के आते हैं, जिसकी गले में खराबी वगैरह होती है। और बहुत कम ऐसे होते हैं जिसे यूटीआई होती है, जिन्हें यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, उस तरह के मेडिसिन वगैरह भी साथ फ्री मिलती है? जी सर, हम लोग मेडिसिन फ्री में देते हैं। और यहाँ पर पूरे बलूचिस्तान में ना खासतौर पर मलेरिया डेंगू बहुत कॉमन है। अच्छा। तो हमारे पास यहाँ पर किट भी पड़े हुए, हम लोग टेस्ट भी करते हैं, और वो भी फ्री होता है? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। मतलब जो डेंगू के भी टेस्ट हैं वो भी सारे फ्री हो रहे हैं? फ्री करते हैं सर। और जैसे हमारे पास ब्लड बैंक भी है ना, तो जो डोनर आती है ना, हम लोग उसकी एफबी, एफसी, एचआईवी भी करते हैं, ब्लड चेकअप वगैरह करते हैं, जिससे हम डोनेशन लेते हैं। तो कभी कभी कुछ केस डिटेक्ट भी हो जाते हैं, एफबी, एफसी वगैरह, तो उस वजह से पेशेंट को एजुकेट भी करते हैं। यहाँ पर हम बच्चे बड़े हर लेवल के पेशेंट को देख रहे होते हैं। तो कौन कौन सी अल्ट्रासाउंड वगैरह मशीन भी रखी हुई है? नहीं सर, अल्ट्रासाउंड हमारे पास नहीं है फिलहाल, लेकिन उसकी इंशाल्लाह बंदोबस्त हो जाएगी सर। ठीक 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 ठीक। ये डॉक्टर साहब आप खुद कहाँ से पढ़े हुए हैं? मैं बेसिकली यहाँ पर एक इलाका है दश्त ना, और वो गुंजान आबाद है, वहाँ पर मतलब जैसे सहूलतें वगैरह नहीं। मैंने प्राइमरी तो वहीं से पढ़ा था, फिर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए मैं कराची गया हुआ था। लेकिन जैसे कि यहाँ से किसी भी शहर या कहीं पर जाने के लिए आपको वसाइल दरकार होते हैं। बिल्कुल। हमारा इलाका इतना पीछे, वहाँ पर जो सहूलतें वगैरह नहीं थी, इतने वसाइल हमारे पास नहीं थे। ठीक। तो वाजा होत बख्शुल्लाह उस वक्त आया थे, उन्होंने मेरे वालिद साहब को कहा था कि बेटे की पढ़ाई मत रोकना, ठीक। जितना इसकी एजुकेशन पे खर्चा आएगा इंशाल्लाह हम कर देंगे। ठीक। तो मेरा एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। फिर मैंने कराची से ट्रेनिंग लिया। तो मेरा इरादा था कि मैं एक ऐसे इलाके से निकलूँ वहाँ पर दूसरे लोगों के लिए एक मोटिवेशन का सबब बनूँ, ताकि लोग मुझे देखें एजुकेशन के लिए निकले, ये नहीं सोचें कि वसाइल नहीं है। क्योंकि ओत बख्शुल्लाह जो है, इस तरह के लोग बहुत सारे होते हैं। ओत बख्शुल्लाह ने जितना एजुकेशन के हवाले से काम किया, इलाके के लोगों के हवाले से काम किया, तो उनको इंकरेजमेंट मिले, क्योंकि देयर आर समवन टू हेल्प देम। वेरी गुड। और उसके बाद आप यहाँ पे आ गए। इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि आपके तालीमी अखराजात सारे होत बख्शुल्लाह साहब ने आपको स्पॉन्सर किए, आपने तालीम मुकम्मल की, मुख्तलिफ जगहों से हाउस जॉब की, और उसके बाद आप आज उन्हीं के दायरे में बैठ के मरीजों को सर्व कर? जी सर, उन्हीं के दायरे में। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। यहाँ पर सर आया, उन्होंने कहा था कि इस तरह का सिस्टम शुरू करना, मैंने कहा मैं हाजिर हूँ। बहुत बहुत ये दिली खुशी हुई है कि इस सर, बात से कि आप वहाँ पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ के अपने इलाके में सर्व कर सर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग का इरादा यही है, क्योंकि ये इलाका सर बहुत बैकवर्ड, हम चाहते हैं कि फॉरवर्ड जाए। जब तक हम जैसे नौजवान यहाँ पर रहेंगे तो इलाका आगे जाएगा। अगर हम लोग इसको छोड़कर जाएंगे तो इलाका रोज़ बाय रोज़ पीछे चलता जाएगा सर। अल्लाह करे आप जैसे जज्बा सब में हो। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अब्दुल गफूर होत, मैं चेयरमैन हूँ बख्शुल वेलफेयर ट्रस्ट का। हमने बख्शुल वेलफेयर ट्रस्ट की जो बुनियाद है, वो रिश्ते में वाजिब बख्शुल्लाह मेरे बड़े भाई हैं, और इज़्ज़त और उस लिहाज से हम सब के बड़े बाप की जगह हैं। जब 2012 को उनकी डेथ हुई, तो चूँकि उनकी अपनी ख्वाहिश भी थी 1-2 एम्बुलेंसेस इलाके के लिए, इलाके के लोगों के वेलफेयर के लिए रखने का, तो साथ साथ मेरा भी अपना इरादा था कि मैं कुछ कर लूँ, कुछ इंसानियत की खिदमत के लिए कुछ टाइम दूँ, तो कोई बहाना मुझे मिले, कोई इदारा बनाऊँ मैं, ताकि अपनी कौम या इंसानियत की खिदमत कर सकूँ। तो मुझे एक बहाना मिला। ऑलरेडी वाजिब बख्शुल्लाह जब फौत हुआ, दुनिया से चले गए, तो मुझे बहाना मिला बख्शुल वेलफेयर ट्रस्ट बनाने का। मैंने उसी दिन उसी की गाड़ी जो उसकी सवारी होती थी
उसी की गाड़ी से उसी दिन से मैंने शुरू की और ये नाम रखा बख्शुल वेलफेयर ट्रस्ट। और ये किस सन की बात है जी? 2012 की। 2012 में। जी। और इसका टाइटल अब मैंने रखे बैसाखी। बैसाखी का टाइटल का ये मकसद मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ कि इसका ये है कि बैसाखी मतलब वज़न नहीं उठाता, सिर्फ मदद करता है, थोड़ा हेल्प करता है। और हम हमारे इदारे का जो बुनियादी मकसद है, हम सिर्फ एक चीज़ पे फोकस हमारा नहीं है, हम मेडिकल सेक्शन में काम करें। पहले हमारा ये इरादा नहीं था, बल्कि हम ये इस एक ही फील्ड पे काम कर रहे थे। हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट दे रहे थे। ट्रांसपोर्ट किसको देते थे फ्री ऑफ कॉस्ट आप? हम पेशेंट को देते थे और डेड बॉडी को देते थे। मगर डेड बॉडी का जो गाड़ी थी वो अलग थी, हमने उसको अलग किया, क्योंकि डेड बॉडी की जो जरासीम होते हैं वो दूसरे मरीजों को बिल्कुल ठीक ना हो। बिल्कुल। तो अब्दुल गफूर भाई, ये हेल्थ में हो गया आपका। हेल्थ के अलावा आप और क्या क्या कुछ कर रहे हैं? इसके अलावा हम दीनी खिदमत का अल्लाह ने अगर मौका दिया तो हम साथ साथ दीनी खिदमत भी करते हैं। दीनी खिदमत से मुराद हम मस्जिदों के मीनार से लेकर मस्जिदों के टाइल और मस्जिदों के वाशरूम्स, जहाँ वज़ूखाना है वज़ूखाना बनाना, जाए नमाज बिछाना, कालीन बिछाना। और ये हमारे मतलब मेरे ये सिर्फ ग्वादर में ही हो रहा है कि नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट ग्वादर नहीं, ईरान में भी हो रहा है। ईरान में भी करते हैं, बल्कि ग्वादर के अलावा खुजदार और कराची में भी हो रहा है। अच्छा, यकीन करें, इसका कोई सिमसर हम बलूची में बोलते हैं, सरहद बॉर्डर नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं, कोई सिमसर नहीं है। दूसरा, हम हमारे पास रजिस्टर है अल्हम्दुलिल्लाह 200 ख़ानदान। ठीक। वो ऐसे हैं कि उनका कोई कहीं भी कोई ज़राए आमदन नहीं है। ठीक। उनको हम वजीफ़ा देते हैं 2000 से 3000 रुपये, और उनके साथ साथ ईद के दिनों में उसको कपड़ा भी देते हैं, बच्चों को भी कपड़ा देते हैं। हम मदरसों के बच्चों को भी कपड़े देते हैं, खासकर बच्चियों को हम दुपट्टे देते हैं। और ख़ासकर हमारे इस इदारे के ज़ेर कफ़ालत 3 मदारस चल भी रहे हैं, और हमारा काम का ज़्यादातर फोकस दी इलाका है। दी इलाका, जी जी। तो ये जो राशन वगैरह का मैंने आपका देखा, जो तस्वीरें, ये राशन वगैरह भी बांटते हैं आप क्या? ये सर हर साल हर मुबारक महीना रमज़ान शरीफ में हम पूरे महीने में बांटते हैं। ठीक। और ये सिलसिला चूँकि इस अभी से ये जो 200 ख़ानदान हमारे पास रजिस्टर है, वही जो 2000 वजीफ़ा वाले, हमने अभी से फैसला किया कि हम 2000 रुपये कुछ नहीं है, क्या है अभी 2000 रुपये कुछ भी नहीं, इसके साथ साथ हम राशन भी उनको दें। अच्छा, जो 200 फैमिलीज हैं उनको पैसे के साथ साथ राशन भी आप दिया करेंगे? ठीक ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से किसी को पता ना चले। एक दूसरा, ये मेरा ख़ासकर अपने बच्चों से, सारे मेरे बच्चे हैं, खुदा की कसम कोई ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ कि मैं किसी को तनख्वाह दे रहा हूँ, यकीन करें। और मैं इसलिए इनके सामने, मेरे पास अल्फाज नहीं है, जो ये कीमती वक्त अपना खर्च कर रहे हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इन बच्चों को किन अल्फाज से इनको पुकारो। तो ये जो इतना बड़ा सेटअप चलता है, आप राशन भी दे रहे हैं, क्लिनिक वगैरह भी चलाते हैं, तो कोई डोनेशन वगैरह भी लोग देते हैं कि आप अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं? नहीं सर, आज तक किसी ने कोई डोनेशन नहीं दी है, और अगर कोई दे तो अभी तो हम मना नहीं करते, इससे पहले हम एक्सक्यूज़ करते थे। पहले एक्सक्यूज़ करते थे, हम अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं इसको। और अभी जो राशन का और सब का मिला के अभी इसका महीने का खर्चा 20 लाख आता है। 20 लाख? 20 लाख मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वाजिब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मालूम, मेरे भाई का भी अपना एक आमदन है, अल-मुमताज़ का उसका एक हिस्सा भी है, अल-मुमताज़ कुछ सर्विस में। ठीक। उसके अपने भी हैं 3, कभी 2 है, कभी 3 लाख बनते हैं उसके अपने हिस्से में, मगर वो हम यहाँ नहीं लाते, उसको हम इदारे में, अपने ट्रस्ट में उसको खर्च नहीं करते, उसको हम डायरेक्ट मदरसे में देते, जो एक मदरसा चल रहा है अपने गांव में, उसी को देते, वो वही खर्च होता है। बाकी फ़िलहाल हमारा ये जो सेंटर अभी बनाया गया, ये मुकम्मल एक मेडिकल सेंटर है। मेडिकल सेंटर, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह गायनी सेंटर भी है, उसमें ब्लड बैंक भी है, उसमें लैब भी है, और माशाल्लाह डॉक्टर साहब 24 घंटा अवेलेबल है।
और रज़ाकार भी है डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा भी है और रज़ाकार भी है, 24 घंटा अवेलेबल है। कुछ बच्चियां भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, वो भी अवेलेबल है। और उनमें 2 बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने 2-2 साल ट्रेनिंग की है गायनी सेक्टर में। अच्छा, बाकी बहुत सी चीज़ें देखी हैं, लेकिन कोई आँखों के हवाले से मुझे लगता है जैसे यहाँ पे कोई प्रॉपर इलाज की सहूलियत अवेलेबल नहीं है। सर अगर बात कहूँ तो गलत नहीं होगा, बल्कि गवादर में तो आंखों को इलाज अपनी जगह, आंखों का तो कोई क्लिनिक ही नहीं है, कोई क्लिनिक, इस हॉस्पिटल दूर की बात है, कोई क्लिनिक भी नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसी टीम मिले, ऐसी टीम मिले डॉक्टरों की जो आना चाहे तो उसकी रिहाइश, उसकी आने जाने का टिकट और 3 रोज़ा कैंप हमें टाइम दें, हम एक इलाके में 3 रोज़ा कैंप लगाएं जहां उनकी प्रॉपर मतलब एक ऑपरेशन हो, उनको देखा जाए। लोगों में ये है हमारे मतलब ये है कि अगर कोई हम जाके कहीं पे बात करते हैं सर और आई का कोई कैंप लगाना चाहे तो वो जो डॉक्टर्स आए कम से कम उनको ये आपकी तरफ से ऑफ़र है कि एक तो रहाइश और वो सब कुछ मिलेगा, आप उनका प्रॉपर अरेंजमेंट भी करेंगे, प्लस ये जो मोबाइल बेसिकली क्लिनिक्स होते हैं आँखों के, जो उन्होंने गाड़ियों के अंदर ही पूरा इक्विपमेंट लगाते हैं। आप कह रहे हैं कि ग्वादर के अलावा जो छोटे इलाके हैं, जो दही इलाके जहाँ के लोग यहाँ तक नहीं भी पहुँच पाते, आप वहाँ तक जाके उनका आंखों का इलाज करवा सकते हैं। वैसे आंखों की बीमारी की रेशो क्या है, कितनी क्या है का मतलब? नहीं देखिए, ये अभी जो नई बीमारी अभी आशुब, क्या नाम है इसका, आशुब चशम, आशुब चशम, ये तो अभी हुआ है, मगर वजात खुद इसके अलावा भी बीमारी है। क्योंकि यहाँ अगर कोई ये बात फैल गई तो ईरान से भी लोग आते हैं। ग्वादर में जितना अच्छा आपने सेटअप बनाया, बड़ा दिल खुश हुआ। और आपने ये एक तो फ्री चलता है ना सारा आपका, ये किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, बेहतरीन सर्विस आप दे रहे हैं। इंशाल्लाह जो चीज़ें रह गई हैं उसमें हमारी तरफ से या हमारे जो साथी आपके साथ काम करना चाहेंगे वो ज़रूर हम उनके साथ इंशाल्लाह। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, सलामत रहे, थैंक यू सो मच। इस वक्त बशीर अहमद साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं होद बख्शुल्लाह वेलफेयर ट्रस्ट के, और इस पूरे ट्रस्ट की ये बैकबोन है, बड़ा एक्टिवली काम करते हैं और सोशल एक्टिविटीज़ का इनका एक 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। ज़ाती तौर पे भी मुझे इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। तो इनसे पूछते हैं कि जो इस वक्त इनकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं और कौन सी नई चीज़ें हैं जो ये अपने इस मेडिकल सर्विसेज के अंदर ला रहे हैं। जी कैसे हैं बशीर भाई? ठीक है सर। जी बशीर साहब थोड़ा अपना तारुफ करवाइए। तो मेरे यहाँ पर ड्यूटीज़ जो है, मैं मैनेजमेंट को पूरे हमारे इदारे के ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को देखता हूँ और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, बाकी इदारों में भी सोशल काम जो होते हैं वो मैं कर लेता हूँ। अच्छा, हमारे जो यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं उसमें मेडिकल सेक्शन में जो है हमने हाल ही में जो यहाँ पर क्लिनिक का जो है इनॉग्रेट किया था, क्लिनिक की शुरुआत की है। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह डेली के बेसिस पे एवरेज 40 to 50 पेशेंट्स हम जो हैं देख रहे हैं। ये शुरुआती दिन है, इंशाल्लाह इससे बेहतरी आएगी। बच्चों को कोई वैक्सीनेशन का भी कभी आपने सोचा करवाने का? जो छोटे बच्चे होते हैं इनकी जो वैक्सीनेशन होती है, वैसे ये सर्विसेज सर वो सरकारी जो है वो करवाते हैं, ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल है। जी हाँ, वो किसी और को मतलब किसी और को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहले से अवेलेबल है। हमने कोशिश की है जो अवेलेबल नहीं है तो हम उन चीज़ों को। तो ये जो एम्बुलेंस है ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड? एम्बुलेंस सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी पहली जो सर्विस हमने इदारे की जो इस्टेब्लिश किया इदारे को, उसमें पहली सर्विस हमारी ये वो एम्बुलेंस सर्विसेज से हमने शुरू की है उसकी है। तो एम्बुलेंस सर्विस हमने फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन सिटीज़ और विद इन एरिया सिटी एरियाज़ जो हमने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किए। उसके बाद जो नीडी पर्सन जो थे, ज़रूरतमंद थे, जो मुस्तहिक थे, वो कुछ नहीं कर सकते, उनका हमने फ्री कास्ट किया। और जो थोड़े मतलब इकोनॉमिकली थोड़े बेहतर हैं तो उनके लिए हमने फ्यूल चार्जेस रख लिए थे। ये बेसिकली एम्बुलेंस सर्विस करती क्या है कि जो मरीज़ है जिसका इलाज ग्वादर में नहीं हो सकता उसको हम रेफर करते हैं दूसरे एरिया में। जैसे कि हमारे ज़्यादातर पेशेंट जो है वो कराची रेफ़र होते हैं, यहाँ पर इलाज की सहूलत न होने की वजह से कराची रेफ़र होते हैं। इस वजह से हमने जो है उनको सहूलतें देने के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज जो है वो शुरू से शुरू की है। और ये हमारे लिए एजाज़ है क्योंकि पहली एम्बुलेंस सर्विसेज जो ग्वादर में किसी भी सरकारी महकमे ने ये सर्विसेज शुरू नहीं की, उस वक्त से 2012 से हमने इसकी शुरुआत। तो कितनी एम्बुलेंसेज हैं? एम्बुलेंसेज सर इस वक्त हमारे पास जो है लॉन्ग रूट के लिए 2 एम्बुलेंसेज हैं और विद इन सिटीज़ आसपास के इलाकों के लिए हमारे पास 3 एम्बुलेंसेज हैं। टोटल 5 एम्बुलेंसेज के साथ सभी। तो आपके मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं? मुस्तकबिल में हमने जो है हम इन प्रोग्राम्स को भी जारी रखना चाहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ
जितना बेहतरी हम इन्हीं प्रोग्राम्स में लाना चाहें, उसके साथ साथ हमें दूसरे सेक्टर्स में मतलब हम कोशिश करते हैं कि एजुकेशन में और हेल्थ में, ख़ास करके हम हेल्थ में इससे ज़्यादा प्रोग्राम करना चाहते हैं। मतलब इसको सर्विसेज को बढ़ाना चाहते हैं, अपने दायरे कार को वसी करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ हमें हमारा इरादा है कि हम अपना एक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी अगर किसी यानी किसी से ज़रिए से हमें हासिल हो, या मोबाइल हेल्थ यूनिट जो कि आप उन इलाकों में जो यहाँ तक भी नहीं पहुँच सकते वहाँ उन तक वो जो कंजस्टेड एरियाज़, बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर कुछ भी सहूलतें कुछ भी नहीं है, हाँ। वो हमने हमारे फोकस यही वो इलाके रहे हैं जहाँ पर कोई इदारा, कोई सरकारी महकमा की रसाई वहाँ पर नहीं है। हमने कोशिश यही कि हम उन इलाके को जो है फैसिलिटेट करें। अल्लाह ताला आपका जज्बा हर एक में और लोगों में भी पैदा करे, अल्लाह करे ग्वादर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और उसमें जो हम भी अपनी तरफ से हिस्सा डाल सकते हैं हम आपके साथ। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। खुद ही में जो हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम आपके सामने उन इदारों को लेकर आए जो कि बहुत सी को पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑर्गेनाइज या वेल एस्टेब्लिश तो नहीं है, लेकिन अपने इलाके में वो बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और उसकी जीती जागती मिसाल होत बख्शुल्लाह फाउंडेशन है। चाहे कोई सेहत का मामला हो, चाहे राशन का मामला हो, ग्वादर जैसे इलाके में ये बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं ग्वादर के लोगों के लिए। आप इनके काम को देखिए, और ख़ास तौर पे इनका जो एम्बुलेंस प्रोजेक्ट है वो इतना यूनिक प्रोजेक्ट है कि वहाँ पे जिन लोगों का इलाज उनके अपने हॉस्पिटल में मुमकिन नहीं होता, उनको फ्री एम्बुलेंस सर्विस के साथ वो करीबी इलाकों में जैसे को पसनी है या कराची है, मरीज़ों को वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो मेरी बड़ी मौतबाना गुजारिश है कि हम जैसे ही बड़े पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरह हम सपोर्ट करते हैं, तो असल में ये भी हमारी उस सपोर्ट के हकदार हैं। हमें इन जैसे इदारों की भी मदद करनी चाहिए।